हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम बहुत ही जल्दी आप लोग के लिए यानी 7th 8th 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए आप लोगों के साइंस एंड मैथ सब्जेक्ट का एक्सरसाइज एंड प्रॉब्लम सेट के वीडियोस आपके लिए डिजिटल बोर्ड के ऊपर हम लाएंगे। तो फाइनली दोस्तों आज वो वादा पूरा हो गया है दोस्तों, यानी आप लोग का फाइनली बहुत दिनों का इंतजार आज कंप्लीट हो चुका है और हम लेकर आ गए हैं 8th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर का एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट का सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन जो है आपको कॉन्सेप्चुअली दिया जाएगा और बाकी अगर आप लोगों को इस जो मेरा बनाया हुआ हैंड रिटन नोट्स है रफ लैंग्वेज में अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप नोट्स ले सकते हो। ये वीडियो जैसे ही देख लोगे उसके कुछ टाइम के बाद हम डाल देंगे हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में, तो आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट जरूर से फॉलो कर लेना। ये मेरा आईडी है राहुल JS23। यहां पे आप डिस्क्रिप्शन जो है इस वीडियो का आप जो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन के जो बॉक्स है ना उसके लिंक भी आपको मिल जाएगा हमारा इंस्टाग्राम का। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप फॉलो कर लो मुझे। इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली आप सर्च करोगे तो भी मैं मिल जाऊंगा, लेकिन फॉलो जरूर से कर लेना। इससे होगा कि आप मुझसे सोशली कनेक्ट हो जाओगे। आज के डेट में सोशली कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। आप मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, मुझसे बातें कर सकते हो, टैग कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। और साथ में जैसे मैंने बोला फ्री नोट्स अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे हमारा चैनल है JR ट्यूटोरियल्स नाम का, ज्वाइन कर लो जाके। ठीक है, चलिए इस टॉपिक पे आते हैं। लेकिन अगेन शुरुआत करने से पहले जैसे मैंने आपको बताया है कि 8th स्टैंडर्ड का पूरा एंटायर सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है। आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो साइंस का, मैथ्स का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सब चीज पहले से कंप्लीटेड है। आप जाओ हमारे चैनल के ऊपर सर्च कर लो, आपको हमारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, लेकिन आज क्या लेकर आया हूं, आज हम एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। अब एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन है उसके कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले यहां पे मैं आपको कुछ चीजें बता दूंगा। ये तो आपको समझ में आ गया कि मेरा आईडी क्या है। अब यहां पे इसको रफ कर लेते हैं और टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि सबसे पहले आपको देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन यहां पे बोल रहा है कि यूज विटेकर मेथड टू क्लासीफाई। आपको पता है विटेकर कौन थे? विटेकर ने क्लासीफाई किया था हमारे किंगडम सिस्टम को, विटेकर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये हमने चैप्टर्स जब पढ़ा रहे थे, लेक्चर्स बाय लेक्चर जो वीडियो हुए हैं वहां पे पढ़ाया हुआ है, आप वहां से भी जाके पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है कि आपको क्या करना है कि विटेकर जो मेथड था वो हमें यूज करना है और क्लासिफाई करना है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई, एल्गी और प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक माइक्रोब्स को। ठीक है, तो हम क्लासिफाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये सबको ना एक एक बॉक्स में डालेंगे। तो सबसे पहले यहां पे मैं लिख रहा हूं बैक्टीरिया। ठीक है, ये हो गया हमारा बैक्टीरिया। ठीक है, यहां पे पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, बैक्टीरिया के बाद मैं लिखता हूं यहां पे प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ लिख रहा हूं। नेक्स्ट यहां पे अगर मैं बात करूं जो कि है दोस्तों एल्गी। ठीक है, नेक्स्ट है एल्गी। एल्गी की बात मैं बात करूंगा प्रोकैरियोटिक। ठीक है, क्या लिख रहा हूं मैं, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, ये डिफरेंस बिटवीन नहीं है हाँ दोस्तों, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या सर ये डिफरेंस बिटवीन पढ़ा रहे हो क्या? डिफरेंस नहीं है दोस्तों, ये आपको मैं पूरा का पूरा क्या बता रहा हूं, आप लोग का विटेकर का जो क्लासिफिकेशन करने का तरीका है कि आपको याद रहना चाहिए ना कि यार ये जो बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, एल्गी है, जो प्रोकैरियोटा है या फिर प्रोकैरियोटिक हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और दूसरा है यूकैरियोटिक। ठीक है ना, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये एक्चुअल में है क्या, इसको हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहां पे कुछ पार्टीशन में कर देता हूं। ठीक है, यहां पे बिल्कुल आप ध्यान से देखना जो मैं आपको अभी पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना। अब सबसे पहले यहां पे अगर मैं ये पांचों की बात करूं, मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले ये सभी का साइजेस लिखूंगा। तो बैक्टीरिया का साइज की अगर मैं बात करूं 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक इसका क्या है दोस्तों, साइज है। क्या बता रहा हूं मैं, यहां पे इसकी साइज की बात करूं 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक किसका साइज है, बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया कितने छोटे होते हैं, माइक्रोमीटर। आप पता है ना माइक्रोमीटर क्या होता है, एक्सप्लेनेशन के टाइम लेक्चर जब पढ़ाया था, ये चैप्टर जब कंप्लीट किया था वो टाइम पे भी मैंने बताया माइक्रोमीटर मतलब आपके सेंटीमीटर, मिलीमीटर से भी छोटा यूनिट होता है माइक्रोमीटर। फिर उसके बाद जो है हमारा प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ की अगर हम बात करेंगे, इसका भी अगर मैं साइज की बात करूं, बहुत सिंपल साइज है इसका, आपको याद रखने के लिए अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 200 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। फिर एल्गी की बात करें, एल्गी का जो साइज होता है वो भी 10 से लेके, ठीक है, 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर। ठीक है ना, 10 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक इसका साइज होता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, यहां पे मैं साइज की बात कर रहा हूं। देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्लासिफाई करने के लिए, आपको ध्यान में रखना है। फिर प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यानी कि अगर मैं बात करूं इसमें साइजेस नहीं होते, लेकिन प्रोकैरियोटिक हमारा एक बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का। तो प्रोकैरियोटिक क्या होता है, जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होते, नॉट वेल डेवलप न्यूक्लियस। मैं क्या लिखूंगा यहां पे, इट इज नॉट वेल डेवलप्ड
नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। देखो मैं ये रफ लैंग्वेज में लिख रहा हूं, ठीक है, ये आपको जो लिखा रहा हूं ना प्रॉपर नहीं लिखा रहा हूं, और यही रफ लैंग्वेज में लिखा हुआ मेरे पास कंटेंट अवेलेबल है, उसको मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना फ्री में, आप वहां से पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन ये जो अभी चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, ये कॉन्सेप्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कॉन्सेप्ट समझाना हमारे जेआर ट्यूटोरियल का सबसे बड़ा मकसद होता है। एक बार आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना आपको, तो दुनिया की कोई ताकत आपको टॉप करने से रोक नहीं सकती, क्योंकि आपको उसका कॉन्सेप्ट पता है, और आप फिर स्टडी करोगे, आपके खुद के नोट्स है या फिर स्कूल में लिखा हुए नोट्स है या फिर जहां से भी आप नोट्स मिल रहा है आपको, वहां से अगर उसको याद कर लोगे उस आंसर को, तो आपको डेफिनेटली कोई नहीं रोक सकता टॉप करने से। ये बात ध्यान में रखना। यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो इसका न्यूक्लियस क्या होता है, वेल डेवलप होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस क्या होता है, वेल डेवलप न्यूक्लियस इसका होता है। ये हो गया एक पॉइंट। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, चलो बैक्टीरिया की बात करेंगे। तो बैक्टीरिया जो होता है दोस्तों, ये बहुत छोटे होते हैं जैसे मैंने बोला, और ये जो होते हैं ना, ये नॉर्मली क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट भी होते हैं, साथ ही में अगर मैं बात करूं पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक मतलब क्या होता है कि किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड, जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे शरीर के अंदर क्या आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाते हैं, वही हमें बीमार करते हैं, तो हमारे अंदर जाके जिंदा रह रहे हैं, तो क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं ये वाले ऑर्गेनिज्म। वही प्रोटोजोआ की बात करूं तो प्रोटोजोआ भी लगभग वैसे ही ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने वाले, यानी कि जितने भी टाइप के अगर आप देखोगे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं अमीबा, ठीक है ना, अमीबा भी क्या हो गया, एक तरीके का प्रोटोजोआ हो गया। ऐसे कई सारे अमीबा होते हैं, फिर पैरामोशियम होता है, पैरामोशियम में आपने नाम सुना होगा, तो ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, ये भी एक टाइप का प्रोटोजोआ होता है। एल्गी की बात करें, बहुत सारे अलग अलग टाइप के एल्गी होते हैं। पहली बात तो ये पानी में रहते हैं, एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, एक्वेटिक के अलावा इसके एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गे, आपने नाम सुना होगा, ब्लू ग्रीन एल्गे होता है। प्रोकैरियोटिक में जैसे मैंने बोला कि इसका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर आ जाते हैं, जो पूरा का पूरा आप देखोगे तो आपका जो प्रोटिस्टा हो जाते हैं ना, ये सब इसी के अंदर आ जाते हैं, मोनेरा वगैरह सब इसी के अंदर आ जाते हैं। और यूकैरियोटिक में सब बड़े बड़े हायर एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाता है, एनिमल्स आता है। तो ये कुछ तरीका है विटेकर का, वैसे तो और हम लोग जा सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट विल बी इनफ। अगर आपको ये 1 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए पूछेगा तो आप इतना भी बताओगे तो भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन इसके आगे भी आप बहुत सारे पॉइंट बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक ये अलग अलग टॉपिक्स है। इसको हम पूरी तरीके से बताने जाए तो पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, और लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है इसके ऊपर, तो आप वहां से हमारे जो लेक्चर्स है 8 स्टैंडर्ड का, बस आपको सर्च करना जाके 8 साइंस चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 1 आपको मिल जाएगा, फिर लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, ऐसा सर्च करोगे हमारे वीडियोस पहले से प्रेजेंट है, प्लेलिस्ट भी पूरा अपलोडेड है, हर तरीके से आप जाके पढ़ाई कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इस प्रकार से आप चीजें का आंसर कर सकते हो और आपके दिमाग में कंसेप्ट रख सकते हो। अब अगला यहां पे क्वेश्चन देखोगे, क्या क्वेश्चन पूछा है नेक्स्ट, अगर हम ध्यान दें, जो कि है क्वेश्चन 2, क्या बोल रहा है, कंप्लीट द 5 किंगडम सिस्टम मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, बहुत सारी चीजें यहां पे दी हुई है, तो इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, फिलअप करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेस्ट जो क्लासिफिकेशन जो तरीका होता है, मैं आपको बता दूं, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये कम से कम किससे 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। 2 हिस्सा कौन सा होता है, जैसे मैंने अभी अभी बताया आपको, क्या होता है, एक होता है दोस्तों प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक स्पेलिंग चेक कर लेना, कैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं दोस्तों यूकैरियोटिक। क्या होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। अब ये जो प्रोकैरियोटिक होता है वो सिर्फ यूनिसेलुलर ही होता है, लेकिन यूकैरियोटिक जो होता है वो यूनिसेलुलर भी होता है और साथ ही में मल्टी सेल्यूलर भी होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो प्रोकैरियोटिक सिर्फ यूनिसेलुलर छोटे होते हैं इसीलिए, और यूकैरियोटिक वेल डेवलप न्यूक्लियस है, तो ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होता है तो सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या आ जाता है दोस्तों, आप लोग का इसमें जो आ जाता है, जो कि आ जाता है मोनेरा, ठीक है, किंगडम मोनेरा जो है इसके अंदर आ जाता है। यूनिसेलुलर में अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आ जाता है प्रोटिस्टा, ठीक है, यूनिसेलुलर की बात करूं प्रोटिस्टा आ जाता है, लेकिन मल्टीसेलुलर में फंगस भी आ जाते हैं, मल्टीसेलुलर में फंगस भी आ जाते हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं, किंगडम प्लांटे भी आ जाता है, और एनिमलिया भी आ जाता है, यानी किंगडम एनिमल्स भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है, आप बहुत बेहतरीन तरीके से याद रख सकते हो सकता है आपको क्लासिफिकेशन पूछ ले 1 मार्क्स के लिए, तो आप ये आंसर लिख सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बता दिया है, बस आपको याद रखना है। क्या, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर मोनेरा, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट्स, एनिमल, इस प्रकार से आप याद रख लो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फाइंड आउट माय पार्टनर। आपको क्या करना है, यहां पे पार्टनर को चूज करना है, ठीक है। अब यहां पे पार्टनर क्या हो सकता है, यहां पे बिल्कुल आपको ध्यान लगाने की जरूरत है। अब पार्टनर जैसे कि मेरा कोई पार्टनर होगा, ठीक है, वैसे यहां पे कुछ ऑर्गेनिजम्स है, इनके कुछ पार्टनर होते हैं। तो सबसे पहले यहां पे फंगस दिया हुआ है, तो फंगाई का जो पार्टनर होता है वो होता है दोस्तों कैंडिडा, तो फंगाई का पार्टनर कौन है, कैंडिडा है। फिर प्रोटोजोआ जो है, प्रोटोजोआ का जो पार्टनर होता है वो क्या होता है, अमीबा, मतलब प्रोटोजोआ, अमीबा एक एग्जांपल है। वायरस का एग्जांपल क्या है, बैक्टीरियोफेज, याद रखना। एल्गी का एग्जांपल क्या है इसमें, क्लोरेला, ठीक है, और बैक्टीरिया कौन है इसमें,
बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक, ठीक है, बैक्टीरिया कौन है इसमें, प्रोकैरियोटिक, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो मैंने सभी चीज बता दी है, ये आपको उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल तरीके से आपको इसका आंसर याद रखने में सिंपली होगी। क्या, फंगस, फंगस क्या होता है, फंगस का एग्जांपल है कैंडिडा इज ए टाइप ऑफ फंगस। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ क्या होता है, अमीबा इज ए टाइप ऑफ प्रोटोजोआ। वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस मैंने आपको बताया था पढ़ाने के टाइम, लेक्चर्स के टाइम, तो बैक्टीरियोफेज सॉरी वायरस का बैक्टीरियोफेज। फिर एल्गी, क्लोरेला एक क्या है, एल्गी है, तो एल्गी का हो जाएगा क्लोरेला, एंड बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं ऑब्वियसली, तो इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन द आंसर। यानी ट्रू रहेगा तो ट्रू रहेगा, फॉल्स रहेगा तो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ऐसे ही होता है। अब यहां पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर ए बोल रहा है, इसको मैं कलर चेंज करता हूं, क्वेश्चन नंबर ए बोल रहा है लैक्टोबैसिलाई आर हार्मफुल बैक्टीरिया। मुझे एक बात बताओ, लैक्टोबैसिलाई कहीं नाम सुना हुआ लग रहा है, सुना हुआ लग रहा है कि नहीं। लैक्टोबैसिलाई ना दही में होता है और इट इज ए यूजफुल बैक्टीरिया। पहली बात तो लैक्टोबैसिलाई क्या है, यूजफुल बैक्टीरिया है, ये हमारे खाने में यूज होता है, दही में जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें यूज होता है। इसके लिए ये जो स्टेटमेंट है ना, ये सबसे पहली बात तो लैक्टोबैसिलाई और हार्मफुल बैक्टीरिया, ये क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, और फॉल्स है, और इसका एक्सप्लेनेशन क्या आ जाएगा, रीजन क्या आ जाएगा, फॉल्स क्यों है, क्योंकि लैक्टोबैसिलाई क्या है, हार्मफुल नहीं है वो, बल्कि क्या है, यूजफुल है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेल वॉल आर ऑफ फंगाई इज मेड अप ऑफ चिटिन। ये बिल्कुल सही है कि जितने भी फंगस होते हैं इसका सेल वॉल चिटिन नाम का एक प्रोटीनिशियस मटेरियल से बना होता है, इसीलिए इसका सेल वॉल बहुत ज्यादा क्या होता है, थोड़ा सा रिजिड भी होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसके अंदर होता है। तो ट्रू आंसर है, तो ट्रू है तो एक्सप्लेनेशन देने आप दे सकते हो, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो भी चलेगा। ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इन अमीबा इज सूडोपोडिया। यार ये तो फेवरेट चीज है, सूडोपोडिया जब भी आ गया तो अमीबा का याद आ जाएगा, तो ये बिल्कुल ट्रू आंसर है। ठीक है, क्या है इसका वैल्यू, इसका आंसर है ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोमेटो विल्ट इज ए वायरल डिसीज। हमने पढ़ाई किया था वायरस के टाइम, तो ये टोमेटो विल्ट क्या है, एक वायरस का डिसीज है, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4th। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, आंसर द फॉलोइंग आ गया। अब देखो आंसर द फॉलोइंग में क्या क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले यहां पे मैं कलर चेंज कर लेता हूं। सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन जो पूछा है, स्टेट द मेरिट्स ऑफ विटेकर्स मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी जो विटेकर था उसने क्लासिफिकेशन किया था, जैसे मैंने आपको बताया कि उसने किया था यूकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक में प्रोटिस्टा होता है, मोनेरा होता है, जो भी होता है ये हमने पढ़ा अभी। लेकिन उसका मेरिट्स क्या है, क्या क्या फायदा हुआ उससे। तो सबसे पहला अगर मैं फायदा बताऊं जो हमारे विटेकर भाई साहब ने जो किया था, कि जितने भी यूनिसेल्युलर थे, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर जो ऑर्गेनिजम्स थे दोस्तों, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म थे दोस्तों, इनको क्या मिल गया, एक तरीके से क्लासिफिकेशन मिल गया, क्योंकि ये दोनों अलग अलग क्लासिफिकेशन उन्होंने दिखाया ना, तो क्लासिफाइड हो गई, ये क्लासिफिकेशन हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात बोलूं आपको, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर के अंदर एक और कॉन्सेप्ट था जो कि था यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक था। ठीक है, तो यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक जो ये ग्रुप था, ये क्या हो गया, ये सेपरेट हो गया। ठीक है, इसके वजह से सेपरेट हुआ। मैं रफ लैंग्वेज में लिख रहा हूं दोस्तों, वैसे आपको मिल जाएगा, मैंने हाथ से अच्छे से लिख के रखा है, पीडीएफ में डाल दूंगा उसको, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लेकिन इसको समझो, मैं समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है ना, ये वीडियो बनाने की जरूरत नहीं थी, आपको सीधा सीधा मैं देता लिख के, लेकिन ये आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, इसके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। एक्स्ट्रा मेहनत क्यों कर रहा हूं, संडे को भी क्यों कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं चाहता हूं कि बेस्ट से बेस्ट चीजें दें। लेक्चर्स तो पूरा कंप्लीट कर दिया हमने, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीटेड है, पूरा चैप्टर कंप्लीटेड है, जो पढ़ाई करना है, जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेना है आप ले सकते हो, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा भी देना जरूरी है ना, जो एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम दे रहे हैं दोस्तों, तो इसका फायदा उठाओ। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट और मैं क्या बोल सकता हूँ, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स हो गए, लेकिन एक और चीज है, इसके अंदर भी एक होते हैं प्लांट्स के अंदर ऑटोट्रॉफ लोग, ऑटोट्रॉफ प्लांट्स, और साथ ही में जो हेटेरोट्रॉफ होंगे, ठीक है ना, वो भी अलग अलग ग्रुप में आ गए, वो भी सेपरेट हो गए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज मैं बता सकता हूं, इसके अलावा जो हर्बीवरस होंगे, ठीक है, इसके बाद कार्निवरस जो होंगे, ओमनिवरस होंगे, ये भी मैं सेपरेट कर रहा हूं, यानी कि ये इसके एडवांटेज है, ये इसके क्या मेरिट है। तो अगर विटेकर भाई साहब क्लासिफाई नहीं करते तो हमें इतने सारे टाइप्स का पता चलता, इसीलिए जरूरी था विटेकर भाई साहब का क्या करना, क्लासिफिकेशन करना। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्या बोल रहा है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। अब ये जो वायरस होता है ना, ये बहुत तकलीफ पहुंचाया था हम लोग को 2020 से 2022 तक, 2 साल बहुत तकलीफ पहुंचाया। मैं बात कर रहा हूं कोविड की, ठीक है ना, कोरोना वायरस डिसीज। जो वायरस होते हैं ना बहुत डेंजरस चीज होते हैं। तो सबसे पहले यार डेंजरस क्यों है, क्योंकि ये सबसे पहले क्या होते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, इतने छोटे होते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाई दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये क्या होंगे, दिखाई देंगे। दूसरा चीज, इनका जो साइज होता है ना, मैं साइज की बात करूं, बहुत छोटे होते हैं, जो कि होते हैं लगभग 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक,
10 नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर, मतलब 1 मीटर को नीचे 1 के आगे 9 बार 0 लिख के डिवाइड करो, इतने छोटे होते हैं हम जिंदगी में कभी आंख से नहीं देख पाएंगे उसको, ठीक है। तो 100 नैनोमीटर की इसकी साइज होती है, इतनी छोटे होते हैं ये वायरस। और सबसे पहली बात, ये वायरस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि इसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। वायरस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। कौन से जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहेंगे दोस्तों, आपको पता ही है, जैसे मैंने पढ़ाया था ये चीज, डीएनए या फिर आरएनए इसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है। और एक और चीज, ये वायरस ना खुद ही जिंदा नहीं रहते। वायरस जैसे कि समझ लो ये एटमॉस्फेयर है मेरा, ये रूम है, इसके अंदर वायरस होंगे लेकिन ये जिंदा नहीं होंगे। वायरस जिंदा कब होंगे, जब किसी वो होस्ट सेल में आते हैं, किसी इंसान के अंदर, जानवर के अंदर जब आएंगे तब वो जिंदा रहेंगे, यानी होस्ट सेल में आएंगे तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे। इट विल सर्वाइव ओनली इन, इसके अंदर प्लांट सेल के अंदर, ठीक है, या फिर एनिमल सेल के अंदर। तो इनके अंदर आएंगे तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और क्या करते हैं, बहुत सारी डिसीज को स्प्रेड करते हैं, स्प्रेड वेरियस डिसीज, बहुत सारे लंबे लंबे खतरनाक डिसीज को फैलाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन, क्या बोल रहा है, न्यूट्रिशन इन फंगा, यानी फंगस जो होता है दोस्तों, ये न्यूट्रिशन कैसे लेता है, न्यूट्रिशन मतलब खाना कैसे लेता है। तो मेरे को आपको बताने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि जो फंगस होते हैं ना, ये सैप्रोफाइटेड यूज करते हैं, यानी फंगस यूजेस सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसीलिए इन फंगस को क्या कहा जाता है दोस्तों, सैप्रोट्रॉप्स। क्या कहा जाता है, सैप्रोट्रॉप्स। यानी ये क्या खाते हैं, ये खाते हैं डेड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, यानी कि जो सड़ी गली चीजें होती है ना, फंगस, एग्जांपल मशरूम ले लो यार, एग्जांपल ले लो मशरूम, ये आपको पता ही है, जहां पे भी लकड़ी सड़ रही होती है, यहां पे जहां ज्यादा गंदगी होती है वहां पे उगता है। मतलब जितने भी फंगस होते हैं ये बेचारे लोग क्या करते हैं, जहां पे कोई सड़ा हुआ चीज है, डेड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर है, कुछ मरी हुई चीज है, वहां पे ग्रो करते हैं और यही उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वही खा के जिंदा रहते हैं, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम मोनेरा, यानी किंगडम मोनेरा हमने पढ़ा था लेक्चर्स के दौरान। अब किंगडम मोनेरा के कुछ एग्जांपल्स बता दो, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, जितने भी टाइप के बैक्टीरिया होते हैं ये किसके अंदर आ जाते हैं, किंगडम मोनेरा के अंदर आ जाते हैं। और साथ ही में ब्लू ग्रीन एल्गे एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये आपको याद रखना है, जितने भी टाइप के बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं ये सभी के सभी किंगडम मोनेरा के अंदर आ जाते हैं, आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु एम आई, क्या बोल रहा है भाई, हु एम आई, कौन हूं मैं, यानी कुछ सवाल पूछ रहा है हमसे, चलो देखते हैं कौन हूं मैं, इसका पता लगाते हैं और इसका जवाब देने की हम कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हु एम आई, तो सबसे पहले बोल रहा है आई डोंट हैव ट्रू न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनेल्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब मैं एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है कि मेरे पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। ट्रू न्यूक्लियस नहीं है मतलब ये प्रोकैरियोटिक हो सकता है, प्रोकैरियोटिक के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नहीं है। तो यार सीधा सीधा प्रोकैरियोट का बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, प्रोकैरियोट का सबसे बेस्ट एग्जांपल किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे ये कौन होगा, ये वाला ऑर्गेनिज्म होगा। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, मोनेरा के पास ना तो न्यूक्लियस होता है, सेल ऑर्गेनेल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ नहीं होता है, तो मोनेरा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब न्यूक्लियस भी है और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी है, मतलब ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे। लेकिन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे आ जाते हैं, जो आपको देना है आप दे सकते हो, मैंने नाम दे दिया प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा, ठीक है, तीसरा यहां पे मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। थर्ड वन क्या बोल रहा है, आई लीव ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, अभी अभी पढ़ा, कौन डिकेइंग मैटर पे उगता है, फंगस उगता है, तो लिख दो फंगाई, फंगस लिख दो, फंगाई लिख दो, जो लिखना है लिख दो। नेक्स्ट है आई रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन, सेल डिवीजन से कौन, मैं आपको पढ़ाने के टाइम भी बताया था कि सिर्फ एक ही ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो प्योरली सेल डिवीजन करता है, जो कि है दोस्तों यहां पे प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेल डिवीजन से होता है, ये याद रखना। नेक्स्ट है आई कैन प्रोड्यूस माय रेप्लिका, रेप्लिका कौन बनाता है सबसे फास्ट, यार हमारे वायरस, वायरसेस जो होते हैं ना ये इतने फास्ट मल्टीप्लाई हो जाते हैं और अपना डुप्लीकेट बनाते रहते हैं, रेप्लिकेशन करते रहते हैं, तो हमारा आंसर आएगा वायरस। एंड लास्ट इज आई एम ग्रीन बट डोंट हैव ऑर्गन्स, मैं ग्रीन हूं लेकिन मेरे पास ऑर्गन नहीं है, ऐसा कौन सा था, एल्गी, ग्रीन है लेकिन ऑर्गन नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एल्गी। करेक्ट है, क्लियर है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर,
जो कि आपको दिख रहा है डायग्राम से, तो डायग्राम टेक्स्ट बुक्स में दिए होते हैं, तो जो भी पूछा रहेगा टेक्स्ट बुक में है, प्रैक्टिस कर लो, आपका मार्क्स मिल जाएगा, ध्यान लगा के, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां और लास्ट क्वेश्चन जो है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में करना है, 4 चीज दिया है, बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, अलगी, लेकिन इसको अरेंज कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू द साइज करना है, यानी कि कौन सबसे छोटा है वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद बड़ा 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 ऐसा होते जाएगा। तो मुझे बताओ ये चारों में सबसे छोटा कौन होता है, वायरस होता है, याद रखना, वायरस होता है सबसे छोटा, उसके बाद जो होता है वो होता है बैक्टीरिया, यानी वायरस से जस्ट थोड़ा सा बड़ा होता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के जस्ट थोड़ा सा और ऊपर बड़ा होता है फंगस, एंड सबसे बड़ा ये चारों में से कौन होता है दोस्तों, एल्गी। याद रखना, कैसे याद रखोगे, एक शॉर्टकट ट्रिक मैंने बताया है जो कि है VBFA। VBFA मतलब V फॉर वायरस, B फॉर बैक्टीरिया, F फॉर फंगिस, A फॉर एल्गी। तो असेंडिंग ऑर्डर है तो VBFA, डिसेंडिंग ऑर्डर है तो AFB। तो कोई एक ऑर्डर याद रख लो, असेंडिंग याद रख लो, VBFA। दिमाग में कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा इस प्रकार से तो याद रहेगा, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और एल्गी। क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये 8 के 8 एग्जांपल्स क्वेश्चंस हमने पूरे कंप्लीट करा दिए हैं आज के इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल रहा होगा। और जो भी आपके एग्जाम्स भी नजदीक आ रहे हैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे और आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकेंगे, ठीक है। चलो फिर आज के लिए ये वीडियो इतना ही, और ऐसे ही जो चैप्टर्स है कंटिन्यूस आपको मिलते रहेंगे, हफ्ते में एक दिन आपको तो कम से कम यहाँ पे इस प्रकार के वीडियोस हमारे डिजिटल बोर्ड के ऊपर मिलते रहेंगे। बस आपको एक काम करना है, आप हमारी हेल्प करना चाहते हो, अगर डेफिनेटली आपको लगता है कि राहुल सर मेहनत करते हैं तो इसका एक हमें बदले में कुछ देना चाहिए, जो कि है दोस्तों कि आप हमारे जितना हो सके वीडियोस को लाइक कर देना, क्योंकि जब आप लाइक करते हो और हमें वो आंकड़ा लाइक का ज्यादा दिखता है तो हमें बहुत खुशी होती है और मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज लाइक किया करो वीडियोस को, एंड जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करना, और खासकर ये वीडियो बता देना जो सर ने प्रॉमिस किया था वो पूरा किया, वीडियो आ चुका है, जाओ देखो और शेयर करो, और उनको भी बोलो आगे शेयर करने के लिए। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की यार, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम जब भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब भी मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।